हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास +1 केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। हम इस चैप्टर के जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज के साथ साथ जो है वो हम कंसेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो एमसीक्यूज के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरे कंसेप्ट भी जो है वो एक्सप्लेन करूं, जिससे जो है वो आपका कंसेप्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए और आप जो है वो इजीली क्वेश्चन कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा बेस्ड होगा टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम टेक्स प्लेस सो दैट, जो एटम से कॉम्बिनेशन होता है वो क्यों होता है? कोई भी एटम्स मिलकर जो है वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अकेले जो है वो स्टेबल नहीं होते हैं, तो वो किसी ना किसी तरह से स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहते हैं और उसी स्टेबिलिटी को गेन करने के प्रोसेस में उनको जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो करनी पड़ती है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स का जो होने का जो मेन रीजन है वो है बाय गेनिंग। ये जो मेन रीजन है वो होता है हमारा स्टेबिलिटी को गेन करना। तो कॉम्बिनेशन के दौरान जो है वो एटम्स स्टेबिलिटी गेन करते हैं जिससे वो स्टेबल हो जाते हैं, इसीलिए जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन होगा हमारा दे कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, नहीं ये नहीं है। दे गेट 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये भी नहीं है। दे एक्वायर स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग एनर्जी। तो कॉम्बिनेशन से बॉन्ड फॉर्मेशन से उनकी जो है वो एनर्जी लो हो जाती है जिसके कारण वो स्टेबिलिटी को एक्वायर करते हैं। तो यही आंसर हमारा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉर्मिंग कंपाउंड ए बी एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी, देन अगर आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन जो है वो ए से बी की तरफ ट्रांसफर हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बॉन्ड बना है, तो हमारा बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड बना है, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना है, यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा। द कंपाउंड ए बी इज इलेक्ट्रोवैलेंट, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है एन आयनिक कंपाउंड ए पॉजिटिव बी नेगेटिव इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। जो आयनिक कंपाउंड है वो कब बनता है? ये तभी पॉसिबल है फॉर्मेशन अगर हमारा जो, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो आसानी से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, यानी कि एक तो हमारा जो डोनर है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहिए। सेकंड, जो हमारा एक्सेप्टर है जो हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो दोनों चीजें हैं, डोनर आसानी से डोनेट करे और जो एक्सेप्टर है वो आसानी से एक्सेप्ट करे, तभी जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो जो डोनेट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं कि जो एटम होना चाहिए उसके पास हाई जो है वो उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए वो लो होनी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी ना लगानी पड़े, यानी कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए। और जो गेन करेगा उसकी हाई एफिनिटी एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बहुत जो है वो जल्दी से जो है वो गेन करे। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा होगा द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज लो एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी इज हाई, तो ऑप्शन बी जो है वो इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 10 इज ट्रू। हमें बताना है कि गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट जो है वो जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है उसके लिए ट्रू है। फर्स्ट है इट फॉर्म्स अ कोवलेंट नेटवर्क ऑफ सॉलिड। 10 नंबर पे हमारी जो है वो नियोन आएगी जो कि एक नोबल गैस है, तो वो जो है वो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करती है। इट्स मोलिक्यूल आर मोनोएटॉमिक, तो इसके मोलिक्यूल हमेशा मोनोएटॉमिक फॉर्म में ही रहते हैं क्योंकि नोबल गैस है, तो इसके लिए ऑप्शन बी ही जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल। हमें बताना है कि किसमें जो है वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा, यानी कि किसमें सेंट्रल एटम के पास जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है।
तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड में देखेंगे तो कार्बन में जो है वो सेंट्रल एटम है और उसमें जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। PCl3 में फॉस्फोरस के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। ICl में जो है वो आयोडीन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। अगर हम ClF3 में देखें तो Cl जो है वो हमारा सेंट्रल एटम है। Cl के पास ऑलरेडी खुद के 7 होते हैं और 3 जो है वो हमारे फ्लोरीन के साथ भी शेयर होंगे, तो ये टोटल जो है वो 10 हो जाएंगे, जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयनिक कंपाउंड, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक आयनिक कंपाउंड है। तो हमारा पोटेशियम आयोडाइड KI जो है वो एक जो है वो आयनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द कंपाउंड विच डज नॉट कंटेन आयनिक बॉन्ड इज, हमें बताना है कि किसमें आयनिक बॉन्ड नहीं है। तो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड HCl में जो है वो कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट KI हैज द हाईएस्ट सोल्युबिलिटी, द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ईच लिक्विड इज गिवन इन ब्रैकेट्स। हमें बताना है कि किसमें जो है वो KI की हाईएस्ट सोल्युबिलिटी होगी। जो हमारी सोल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर। जितनी ज्यादा वैल्यू होती है हमारी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, उतनी ज्यादा जो है वो उसमें हमारा आयनिक कंपाउंड जो है वो सोल्यूबल होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है हमारे पास मिथनॉल की, तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आयनिक कंपाउंड्स इन जनरल प्रोसेसेस बोथ, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। तो जो हमारा यही स्टेटमेंट जो है वो हमारी ट्रू होगी। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है और वो उनकी कोई ज्योमेट्री नहीं होती, कोई डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं होते, उनके अंदर कोई प्रॉपर ज्योमेट्री नहीं होती। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट स्पेस आइसोमरिज्म बिकॉज ऑफ, जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो स्पेस आइसोमरिज्म में शो नहीं करते हैं। इसका रीजन ये है कि उनके पास जो है वो उनके जो बॉन्ड होते हैं उनमें कोई भी डायरेक्शनल नेचर होता ही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसके लिए राइट होगा, नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ द बॉन्ड। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड इज मेड अप ऑफ, जो हमारे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं। तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो है वो हमारे आयन से मिलके बना होता है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। तो इसमें आयन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें जो है वो हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स और द ग्रुप ऑफ एटम्स। तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। जो आयन्स होंगे वो इलेक्ट्रिकल चार्ज्ड होते हैं, तो ऑप्शन सी इसमें राइट है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सोलिड सोडियम क्लोराइड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, जो सोलिड सोडियम क्लोराइड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। इसका रीजन ये है, सॉलिड फॉर्म में जो हमारे सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम और क्लोराइड आयंस होते हैं उनके पास मोबिलिटी नहीं होती है, वो फ्री टू मूव नहीं होते हैं, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इन सॉलिड्स सोडियम क्लोराइड देयर इज नो मोबिलिटी ऑफ आयंस, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो हमारा मोल्टन सोडियम क्लोराइड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्योंकि उसमें जो आयंस होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, उनमें जो है वो मोबिलिटी होती है। फ्री सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल डिपेंड प्रिंसिपली ऑन, जो हमारी स्टेबिलिटी होती है आयनिक क्रिस्टल्स की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो वो लैटिस एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल पे डिपेंड करती है। जो क्रिस्टल की लैटिस एनर्जी है वो कितनी ज्यादा है उस पे जो है वो हमारी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लैटिस एनर्जी ऑफ ए सॉलिड इंक्रीजेज इफ, जो मैग्नीट्यूड होता है लैटिस एनर्जी का वो इंक्रीज होता है इनमें से कौन सी केसेस में,
द चार्जेस आर लार्जर, द आयंस आर स्मॉल। तो ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। जो हमारा लैटिस एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस बिटवीन द आयंस। अब जितने आयंस छोटे होंगे उतना ही उनमें डिस्टेंस कम होगा और उतनी ही जो है वो उनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो आयंस आर स्मॉल। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।